आज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कराएंगे क्लास 12 का, पार्टनरशिप का फर्स्ट चैप्टर। लास्ट डे तुम लोग को थोड़ा नोट दिए थे, वो नोट को हम रिकैप कर देते हैं और एक बार रिकैप करके आज शाम से करेंगे। लास्ट क्लास में जिन लोग नहीं थे और एक बार सुन लो, या जिन लोग नोट नहीं लिखे थे नोट लिख लो दोबारा। जस्ट रिकैप कर दे रहे नोट क्लास। एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स। पार्टनरशिप कर रहे हैं ना, मानो एक्स वाई जेड तीनों पार्टनर है, ये नेट प्रॉफिट पार्टनर का बीच में डिवाइड होगा, उसको बोलते हैं एप्रोप्रिएशन। फाइनल अकाउंट हो गया। फाइनल अकाउंट में जो तुम्हारा नेट प्रॉफिट निकलता है, ये नेट प्रॉफिट पार्टनर में कैसे डिवाइड होगा, तो उसको बोलते हैं एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बनाएंगे फाइनल अकाउंट का बाद, क्योंकि उसका जो नेट प्रॉफिट है हम लोग यहाँ पे शिफ्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तुम लोग को सामने दिया रहेगा बाय नेट प्रॉफिट। कोई पार्टनरशिप को लोन दिया है तो उसका इंटरेस्ट और लोन हम लोग नेट प्रॉफिट से माइनस करेंगे, करके बाहर डालेंगे। ये यहां से माइनस यहाँ पे नहीं डाल के हम डेबिट में भी डाल सकते हैं, बात बराबर ही है। इंटरेस्ट और लोन, पार्टनर्स लोन, कोई सामने बोलते हैं उसको एडवांसेस, पार्टनर्स लोन बोलते हैं, पार्टनर्स एडवांसेस बोलते हैं। इधर जाएगा। ये छोड़ के पार्टनर रिलेटेड कोई भी चीज एप्रोवेशन में दिखाना है। पार्टनर में क्या होगा, कंट्रोवर्सी आ जाएगा। कोई बोलेगा हम ज्यादा कैपिटल दिया, हमको ज्यादा इंटरेस्ट चाहिए, सैलरी हमको चाहिए, कोई काम कर रहा है कोई नहीं कर रहा है, तो डिस्प्यूट अवॉइड कैसे करेंगे ना, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जो ज्यादा कैपिटल दिया उसको ज्यादा इंटरेस्ट दो, जो कम कैपिटल कम इंटरेस्ट मिलेगा। तो डेबिट साइड में सारा पार्टनर रिलेटेड एक्सपेंडिचर डालेंगे। पहला होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक्स का कैपिटल का पर एक्स का इंटरेस्ट, वाई का कैपिटल को वाई का इंटरेस्ट, जेड का कैपिटल का पर जेड का इंटरेस्ट जोड़ के बाहर डालेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी और रेम्यूनरेशन। जो पार्टनर काम किया उसको रेम्यूनरेशन मिलेगा, जो काम नहीं किया रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा। पार्टनर्स रेम्यूनरेशन सिमिलरली मान लीजिए जो तीन पार्टनर एक्स वाई जेड है, तीनों को रेम्यूनरेशन ऐसे दिया जाएगा एक्स वाई जेड। टू कमीशन टू पार्टनर, कमीशन जो पार्टनर सेल्स किया है उसको कमीशन दिया जाएगा, जो सेल्स नहीं किया उसको कमीशन नहीं दिया जाएगा। टू कमीशन टू पार्टनर। टू बोनस, पूजा टाइम में फेस्टिवल बोनस दिया जाता है, पार्टनरशिप में हम पार्टनर लोग को बोनस देंगे, टू बोनस टू पार्टनर। टू अलाउंसेस टू पार्टनर, अलाउंसेस रहेगा तो अलाउंसेस। आप पार्ट ऑफ प्रॉफिट रिजर्व करके रखेंगे, उसको बोलते हैं जनरल रिजर्व, टू जनरल रिजर्व। अब पार्टनर बिजनेस से पैसा उठाएगा तो उसके ऊपर पार्टनरशिप फर्म उल्टा इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। पार्टनरशिप में हमका वो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बोलते हैं, फर्म का इनकम हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, फर्म का खर्चा है, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या है, फर्म का इनकम है। लास्ट में जो प्रॉफिट बचेगा पार्टनर का बीच में डिवाइड होगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर में डिवाइड होगा। एप्रोवेशन करने के बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दो मेथड में मेंटेन होता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दो मेथड में मेंटेन होगा, एक है फिक्स्ड कैपिटल मेथड, एक है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में दो कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, एक है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, दूसरा है करेंट अकाउंट। दो कैपिटल बनेगा फिक्स्ड कैपिटल मेथड में, और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में एक ही कैपिटल अकाउंट बनेगा,
ये जो दो कैपिटल है इसको जोड़ देंगे, वो हो जाएगा फ्लक्चुएटिंग, मतलब उसको कंबाइंड कैपिटल बोलते हैं। कंबाइंड कैपिटल फिक्स्ड प्लस करंट दोनों जोड़ के फ्लक्चुएटिंग कैपिटल बोलेंगे। इसके बाद हम फॉर्मेट दे रहे हैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड का। फिक्स्ड कैपिटल में दो कैपिटल अकाउंट बनेगा, एक फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, इसमें बाय बैलेंस बीडी ओपनिंग कैपिटल होगा और बाय बैंक फर्दर कैपिटल होगा, ये दो चीजें आएगा, और टू बैलेंस सीडी कर लेंगे। और करेंट अकाउंट बनेगा, करेंट अकाउंट क्या, दो कैपिटल अकाउंट बने ना, एक फिक्स कैपिटल अकाउंट, एक करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट कैसे होगा ना, बाय बैलेंस बीडी ओपनिंग करेंट अकाउंट, ये छोड़ के एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो डेबिट में है वो क्रॉस कर दो क्रेडिट, जो क्रेडिट में है ये डेबिट कर देंगे, उसको बोलते हैं करेंट अकाउंट। समझे? देख लो करेंट अकाउंट का फॉर्मेट, बाय बैलेंस बीडी ओपनिंग करेंट अकाउंट, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरी, सब डेबिट में है। देखो तुम, कमीशन, बोनस, अलाउंसेस, शेयर ऑफ प्रॉफिट, और टू ड्राइंग्स होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, सीडी। अब क्या करें, सोचो करंट अकाउंट करना है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, इसमें क्या करेंगे, दोनों जोड़ देंगे, दोनों जोड़ देंगे मतलब फिक्स प्लस करंट, दोनों जोड़ देंगे। देखो हम कैसे करते हैं, मानो बीच का ब्रेकअप नहीं है, इसको जोड़ दो, एक ही सीडी होगा, सारा आइटम एक ही कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा, तो हो जाएगा करंट अकाउंट। समझे? कुछ रूल्स है पार्टनरशिप एक्ट 1932 में, रूल्स है जो क्या क्या नहीं कर सकते। बोल रहे जब डेट ऑफ ड्राइंग्स नहीं दिया रहेगा, चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फॉर हाफ ईयर, मतलब 6 महीने का कैलकुलेट होगा। कौन से डेट में बिजनेस से पैसा उठाया नहीं दिया है तो हाफ ईयर चार्ज करेंगे। जब इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं दिया रहेगा तो सामने इंटरेस्ट लोन चार्ज करना है, 6% चार्ज होगा। जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया रहेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया रहेगा तब इक्वली शेयर होगा। और जब कोई पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है, पार्टनर के बीच में एग्रीमेंट नहीं है, कोई बोला हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, कोई बोला लोन दो, कोई बोला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दो, कोई बोला हमको बोनस दो, कोई बोला कमीशन दो, कोई हैपाजार्ड है, कोई रूल नहीं है, तो नोबडी विल गेट एनी अमाउंट। इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा एक 6% करके, अब प्रॉफिट शेयर होगा इक्वल, जब कोई पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं रहेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेशन एक वे होता है, बहुत सारा गलती होता है स्टूडेंट लोग का इसी में, इसको हम लास्ट डे छोड़ दिए थे, आज सिखाएंगे बोल के। एग्जाम्पल का साथ लिखो, जब बोलेगा ईच पार्टनर ड्रॉज, एग्जाम्पल दे रहे हैं, ₹3,000 per month, draws ₹3,000 per month. Each partner draws ₹3,000 per month and charge interest at the rate of 9% per annum. Each partner draws at the rate of 3,000 per month and charge interest at the rate of 9% per annum. तब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होगा, जब बोलेगा बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ ड्रॉ करता, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ लिखो, नंबर 1 नोट बोल रहा है, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ मीन्स पर नंबर ये दे दो, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। मानो तुम तीनों मिलकर पार्टनरशिप किया है, जनवरी टू दिसंबर ईयर है, जनवरी 1 तारीख को तुम 3,000 उठाया बिजनेस से,
फरवरी 1 तारीख को 3000 उठाया, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ मतलब क्या है, मार्च का 1 तारीख को उठाया 3000, डॉट डॉट डॉट, दिसंबर 1 तारीख को 3000 उठाया, साल में टोटल कितना रुपया उठाया 36,000। ये 12 महीने होता है, 3000 करके कितना होगा 36,000। बोला बिगिनिंग में 3000 उठाया, तो अब इंटरेस्ट रेट कैसे कैलकुलेट होगा हम करते हैं, देखो, देखने के बाद तुम लोग करोगे। पहले देखो, तुम लोग करोगे 3000, हम इंटरेस्ट बोल रहे, इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बोल रहे हैं, नंबर ए का 3000 इंटू 9% करके इंटू 6.5, मल्टीप्लायर 6.5 होगा, बिगिनिंग बोलने से 6.5। अब क्यों 6.5 होगा हम बाद में बता रहे हैं। सेम चीज बी नंबर एग्जाम्पल, बिगिनिंग का जगह जब बोलेगा मिडिल ऑफ ईच मंथ, मिडिल ऑफ ईच मंथ, ये लैंग्वेज दिया है, तब क्या होगा 3000 इंटू 9% इंटू 6। सी में जब बोलेगा एंड ऑफ ईच मंथ, एंड ऑफ ईच मंथ, तब क्या होगा 3000 इंटू 9% इंटू 5.5। ऐसे यहां तो कॉपी करो, उसके बाद हम नेक्स्ट बोलेंगे। डी नंबर जब बोलेगा ईच पार्टनर ड्रॉज ₹3,000 at the beginning of each quarter, क्वार्टरली बिगिनिंग, बिगिनिंग में ले रहा है, क्वार्टरली बिगिनिंग मतलब 3 महीने गैप में, जनवरी को लिया, फरवरी मार्च छोड़ दो, अप्रैल 1 तारीख को लिया, मई जून छोड़ दो, जुलाई 1 तारीख को लिया, क्वार्टरली बिगिनिंग 3 महीने गैप में ले रहा है। तब इंटरेस्ट रेट कैसे होगा देख के बाद में लिखोगे। पहले देखो, पहला जनवरी को जो लिया उसका पर 12 महीने का इंटरेस्ट होगा कि नहीं, पहले जनवरी में जो लिया दिसंबर तक 12 महीने का इंटरेस्ट होगा। जनवरी 1 तारीख को लिया, अप्रैल 1 तारीख को जो 3000 लेगा उसका पर 9 महीने इंटरेस्ट होगा, उसके बाद 3000 जो लेगा 6 महीने इंटरेस्ट होगा, उसके बाद 3000 जो लेगा 3 महीने इंटरेस्ट होगा, इंटू 9% इंटू 1/12, क्योंकि मान देके इंटू किए, 9% पारानम था ना, इसलिए मान देके लास्ट में डिवाइड होगा। ये था क्वार्टरली बिगिनिंग, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, सिर्फ एंड ऑफ ईच क्वार्टर बोल देता हूं, एंड ऑफ ईच क्वार्टर मतलब पहला ड्राइंग्स होगा 31 मार्च में, एंड में 31 मार्च में तो क्या एंड, नेक्स्ट ड्राइंग्स कब होगा 30 जून, 3 महीने के बाद, नेक्स्ट 30 सितंबर, और लास्ट ड्राइंग्स कब होगा 31 दिसंबर में ड्राइंग्स, एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तब क्या होगा, पहला नहीं होगा, क्योंकि 31 मार्च को लेगा तो अप्रैल से दिसंबर तक कितना महीने हो रहा है 9 महीने, 9 महीने का इंटरेस्ट होगा। तब इंटरेस्ट कैसे करेंगे, 3000 इंटू 9 प्लस 3000 इंटू 6 प्लस 3000 इंटू 3, और दिसंबर 31 को लेगा 3000 इंटू 0 इंटू 9% इंटू 1/12, 3 महीने, क्वार्टर मतलब 3 महीने, एक क्वार्टर, एक साल में 4 क्वार्टर होता है, 3 महीने में 1 क्वार्टर होता है, समझे। यहां तो लिखो, हम 6.5 कैसे आया एक बार समझा दे, तो तुम लोग ऑल ऑफ अ सडन 6.5 कहां से आया एक बार समझा देते हैं।
साइड में हम कर दे रहे हैं, एक बार देखो, तुम लोग का जरूरत है 6.5 याद रखने से ही चलेगा। हम बोले बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, पहला 3000 जो लेगा उसका जनवरी 1 तारीख को लेगा ना, 12 महीने इंटरेस्ट होगा। फरवरी 1 तारीख को जो लेगा उसका बाद 11 मंथ का इंटरेस्ट होगा, डॉट डॉट डॉट। दिसंबर 1 तारीख को जो लेगा, दिसंबर 1 तारीख को जो लेगा इसका बाद 1 महीने का इंटरेस्ट होगा, इंटू 9% इंटू 1/12। अब 3000 हम कॉमन ले लेते हैं। 3000 कॉमन लेने से क्या हो रहा है, 12 प्लस 11 प्लस डॉट 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 प्लस 1 इंटू 3000 क्या, इंटू 9/100 इंटू 1/12। अब 12 से 1 तक टोटल कितना है, एपी समेशन n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तुम लोग को जरूरत नहीं है, तुम लोग के पास कैलकुलेटर है, 12 से 1 तक जोड़ लोगे तो होता है 78 इंटू 3000 इंटू 9/100 इंटू 1/12। अच्छा 78 डिवाइडेड बाई 12 करो तो कितना होता है, देखो तो 78 डिवाइडेड बाई 12 6.5। तो हम क्या लिखेंगे, 3000 इंटू 9/100 इंटू 6.5। अब क्लियर हो गया, अब क्लियर हुआ तो क्यों 6.5 किया। ये जो टोटल करेंगे इसका 78/12 करो, देखो 6.5 आएगा। ठीक है, ऐसे बिगिनिंग कर सकते हैं, ऐसे मिडिल कर सकते हैं, ऐसे एंड भी कर सकते हैं। एंड में करने से क्या होगा, 12 कट जाएगा, लास्ट में एक 0 होगा, बस उसका टोटल होता है 66 होगा। 66/12 करो कितना होगा, देखो 5.5 आ जाएगा। मिडिल कर लेंगे कितना, 11.5 प्लस 10.5 डॉट डॉट लास्ट में 0.5 होगा और 60 होगा, 72 होगा, 72/12। ओके, तो जरूरत नहीं है, हम लोग सब याद रखेंगे 6.5 बिगिनिंग बोलने से, मिडिल बोलने से 6, एंड बोलने से 5.5। हाँ हाँ एरकम ही होगा, ये भी होगा। हम करने के बाद हम एक चीज सिखाएंगे, बिफोर चार्जिंग प्रोविजन किसको बोलते हैं, आफ्टर चार्जिंग प्रोविजन किसको बोलते हैं, बिफोर चार्जिंग सच किसको बोलते हैं, आफ्टर चार्जिंग सच किसको बोलते हैं। ये 4 चीज हमको जानना जरूरी है। बिफोर चार्जिंग, एबव प्रोविजन जानना जरूरी है। ये सर क्या नोट नहीं है, ऐसे ही होगा। बिफोर चार्जिंग एबव प्रोविजन क्या लिखना हम सिखाएंगे, अभी नहीं, अभी समझ में नहीं आएगा। 2 नंबर सिखाएंगे आफ्टर चार्जिंग, है नोट्स में, आफ्टर चार्जिंग एक एक लाइन छोड़ छोड़ के लिखोगे। आफ्टर चार्जिंग एबव प्रोविजन का मतलब क्या होगा, बिफोर चार्जिंग एबव प्रोविजन, आफ्टर चार्जिंग एबव प्रोविजन, ये दोनों जरूरत है। एक एक लाइन 2-2 लाइन छोड़ के, आफ्टर चार्जिंग सच, बिफोर चार्जिंग एबव प्रोविजन, आफ्टर चार्जिंग एबव प्रोविजन, ये बाद में सिखाएंगे हम। आफ्टर चार्जिंग सच, अब 4 नंबर में बिफोर चार्जिंग सच, ये 4 चीज हमको जानना जरूरी है। बिफोर चार्जिंग एबव प्रोविजन मतलब हम लिखा दे, अभी समझ में नहीं आएगा, डॉट डॉट परसेंटेज ऑन नेट प्रॉफिट का ऊपर ही होगा। डॉट डॉट परसेंटेज ऑन नेट प्रॉफिट। आफ्टर चार्जिंग एबव प्रोविजन मतलब पीएल एप्रोप्रिएशन का, पीएल एप्रोप्रिएशन का क्रेडिट माइनस डेबिट, क्रेडिट साइड माइनस डेबिट साइड करके जो होगा उसका ऊपर डॉट डॉट परसेंटेज होगा।
उसका ऊपर डॉट डॉट परसेंटेज होगा। पीएल अप्रोवेशन क्रेडिट साइड टोटल माइनस डेबिट साइड करके जो होगा उसका ऊपर डॉट डॉट परसेंटेज होगा, समझे। आफ्टर चार्जिंग सच ए लैंग्वेज होगा, मतलब 5% बोलेगा तो 5/105 होगा, या 10% बोलेगा 10/110 होगा। 10, हाँ 5/105 और 10/110 इंटू नेट प्रॉफिट जो होगा। और बिफोर चार्जिंग चार्ज मतलब 5/100 और 10/100 इंटू नेट प्रॉफिट होगा, ऐसे। मतलब बिफोर चार्जिंग आफ्टर चार्जिंग। बिफोर चार्जिंग बोलने से 10/100 जैसे सिंपली परसेंट करते हैं ऐसे ही। आफ्टर चार्जिंग बोलने से 5/105 होगा या 10/110 होगा। अभी नोट दे रहे, सम्स करने के बाद अगेन रिकैप करके इसको हम समझा देंगे। नंबर 5 करा रहे हैं अभी, बहुत इजी सम्स। अमल विमल पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग 3:1 है। नेट प्रॉफिट दे दिया तुमको यहाँ पे 75,000, तुमको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोवेशन अकाउंट बनाने बोला है। बहुत सिंपल सा सम। तो तुम लोग पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट जैसे दिए थे बना लो। तुम लोग पीएल एप्रोवेशन अकाउंट बना लिया। डेबिट क्रेडिट दो अमाउंट का कॉलम होगा, पार्टिकुलर रुपीज, पार्टिकुलर रुपीज। ए पे स्टार्ट होगा बाई नेट प्रॉफिट। देखिए नेट प्रॉफिट बीडी, नेट प्रॉफिट बीडी कितना दिया? नेट प्रॉफिट देखो हम हाईलाइट करेंगे 75,000। नेट प्रॉफिट 75,000 दिया है, इसको डाल दो। 75,000 आउटर कॉलम, क्योंकि लोन रहेगा तो इंटरेस्ट हम माइनस करेंगे, बट डेबिट में भी डाल सकते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन। बाई चांस तुम डाल दिया बाहर में तो डेबिट में इंटरेस्ट ऑन लोन भी डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या होगा, नंबर 1 इंफॉर्मेशन पहले करेंगे। देखो पहले क्या बोला, नंबर 1 में क्या, उन लोग का कैपिटल था 40,000 और 30,000। एप्रोवेशन अकाउंट में कैपिटल नहीं आता, क्या आता? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता। नंबर 2 में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला 5%, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डालो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अमल और विमल, अमल का कैपिटल क्या है? देखो अमल का कैपिटल है 40,000 का 5% और 30,000 का 5%। तो 40,000 का 5% 2,000 हो रहा है। एक दिखा दे, पहला काम से अमल का कैपिटल 5%, हाँ 2,000। अब विमल का कैपिटल है 30,000, उसका 5% चार्ज करेंगे तो कितना होगा? 1,500। टोटल करके बाहर होगा 3,500। नंबर 1 इंफॉर्मेशन किए, अभी नंबर 2 इंफॉर्मेशन किए। ऐसे चलते रहेंगे, एक इंफॉर्मेशन एक साथ। लास्ट 1 इंफॉर्मेशन नहीं देखेंगे, सीक्वेंस में जाएंगे हम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद नंबर 3 इंफॉर्मेशन देखते हैं। ड्राइंग्स दिया उन लोग का, बट डेट ऑफ ड्राइंग्स नहीं दिया है। जब डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दिया रहता, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हाफ ईयर का चार्ज करेंगे। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिया 10%, देखो 10% दिया, तो क्रेडिट साइड में बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डालेंगे। ऑन ड्राइंग्स अमल और विमल। अमल का इंटरेस्ट ड्राइंग्स कितना है? देखो अमल का ड्राइंग्स है 10,000 और विमल का ड्राइंग है 7,500। 10% करके चार्ज करेंगे। अमल का ड्राइंग्स कितना है? 10,000, 10% 6/12, 6 महीने का चार्ज करेंगे, कितना होगा? 500। अब विमल का 7,500 दिया, 10%, डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दिया से 6 महीने का चार्ज होगा, तो कितना रहा? 375। टोटल
टोटल लिखो 875 बाहर। एनी प्रॉब्लम? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इसके बाद नेक्स्ट इंफॉर्मेशन 5 नंबर देखेंगे। सैलरीज अमल 6000 और बीमल 4500 मिलेगा। टू सैलरी टू पार्टनर क्यों पार्टनर लिखेंगे? ऐसे सैलरी तो पीएल अकाउंट में चार्ज हो गया, अब पार्टनर सैलरी या प्रोविजन में चार्ज हो, समझे? अमल और बीमल। सर कोलन एक तो नहीं है क्या? अमल का सैलरी कितना है? 6000 पर एनम ही मानेंगे, हाँ 4500, 6000 4500 टोटल 10,500। आप क्या करेंगे ना, क्रेडिट साइड टोटल करेंगे। 75,875 75,875 आप डेबिट माइनस कर दो, जो रिजल्ट निकलेगा उसके बाद टू शेयर ऑफ प्रॉफिट 61,875 जो अमल और बीमल में शेयर होगा। कौन सा रेशियो बोला? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं देना चाहिए, इक्वली होता है, पर जब दिया रहेगा उसी रेशियो में करेंगे। 3:1 में करेंगे। मतलब अमल का होगा 3/4 इंटू नेट प्रॉफिट, इसका होगा 1/4 इंटू नेट प्रॉफिट। करो 61,875 इंटू 3/4 कितना आ रहा है? 47,406 और 1/4 बस माइनस कर दो टोटल से। अमल 3/4 3:1 तो 3:1 में डिवाइड होगा, मतलब एक का 3/4 होगा, एक का 1/4 होगा। 3/4 इंटू 61,875 1/4 इंटू 61,875 9 टोटल करके ये होना चाहिए, ऐसे लिखोगे। ये सम हो गया। सम में तुमको बोल दे प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सिर्फ कैपिटल अकाउंट बोलता है तो फ्लक्चुएटिंग ही करेंगे। आसाम में बोला प्रिपेयर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट एंड करेंट अकाउंट, तो 2 कैपिटल अकाउंट करेंगे। जब बोलेगा सम में प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सिर्फ कैपिटल अकाउंट करेंगे। ये सब में कैपिटल अकाउंट बनाने बोला नहीं तो भी हम कर देंगे। कैसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है, जैसे 2 पार्टनर है तो 2 कॉलम करेंगे इस साइड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ। क्या होगा? पहले बाय बैलेंस बीडी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, बाय बैलेंस बीडी लिखो। बाय बैलेंस बीडी मैंने ओपनिंग कैपिटल कितना था देखो, कैपिटल जितना था उतना लिखो, 40,000 और 30,000 डाल दो। अमल का 40,000 लिखो, बीमल का 30,000 लिखो। ये छोड़ के एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो डेबिट में है वो क्रेडिट कर दो, क्रॉस कर दो। जो डेबिट में है बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल कितना? 1,500। डेबिट में जो है क्रॉस करो। बाई सैलरी, सैलरी कितना है? 6,000 4,500। गुड। डेबिट में जो जो चीज है बाई शेयर ऑफ प्रॉफिट, बाई शेयर ऑफ प्रॉफिट
46,406 और 15,469। डेबिट में लिखो टू ड्राइंग्स, टू ड्राइंग्स। क्या का ड्राइंग्स था? 10,000, 7,500। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, क्या था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स? 500 अमल का, 375। आप क्या करेंगे? क्रेडिट साइड टोटल करेंगे, पहले वहां से डेबिट साइड माइनस करेंगे, करके टू बैलेंस सीडी निकलेगा। बैलेंस सीडी निकालो। टोटल अमल का 94,406 और विमल का 51,469 और वो माइनस करके अमल का बैलेंस सीडी निकला 83,906 और विमल का 43,594। और लेजर का जो रूल्स है, जो सीडी है उसको बीडी करेंगे, जो बाई बैलेंस बीडी कर देंगे जैसे रूल्स था। 83,000 हाँ 906 और 43,594, ये भी एक लेजर है। बैलेंस सीडी को बीडी करके रख देंगे। ओके, लेजर भी हो गया, कैपिटल अकाउंट भी सीख गए हम लोग।